आजकल हमारे माशरे में बहुत से लोग विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से उनमें मुख्तलिफ बीमारियां पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास है स्किन डैमेज, ड्राई स्किन, डार्क स्पॉट, मसल वीकनेस और लेग क्रैम्प्स या फिर मसल क्रैम्प्स वगैरह शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके खिदमत में एक नई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे मार्टिन डा कंपनी के एक अहम प्रोडक्ट एवियन कैप्सूल के कंपोजिशन, यूजेस, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला जो है वो विटामिन ई होता है। इसका नाम एवियन है और ये जो है सॉफ्ट गेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। गेलेटिन कैप्सूल्स, नरम वाले कैप्सूल्स, जेली नुमा कैप्सूल्स भी इसको कहा जाता है। कंपोजिशन के बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम स्किन एंड हेयर के लिए करते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए करते हैं, मसल क्रैम्प्स और एजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर हम हेयर्स एंड स्किन की बात करते हैं तो विटामिन ई जो है वो हमारे स्किन के सेल्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और डैमेज जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर हो जाते हैं या हमारे स्किन के अंदर या फिर हमारे हेयर्स के अंदर, तो उन डैमेज सेल्स को जो है ये रिपेयर करती है, जिसको फ्री रेडिकल सेल्स कहते हैं। यानी फ्री रेडिकल सेल्स को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करने का काम जो है वो एवियन कैप्सूल करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है एवियन कैप्सूल यूवी स्किन डैमेज को भी रिपेयर करता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूवी स्किन डैमेज किस तरह का स्किन डैमेज होता है। इसके अलावा इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स के लिए भी किया जाता है और ये जो है हमारे हेयर्स को बूस्ट कर देता है और रीग्रोथ कर देता है जल्द अज जल्द। तो अगर कोई अपने हेयर्स को लॉन्ग करना चाहता है या फिर अगर किसी के हेयर्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो एवियन कैप्सूल उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है। एवियन कैप्सूल या विटामिन ई की दूसरी यूजेज की अगर हम बात करते हैं तो वो है इम्यूनिटी, जिसे इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। विटामिन ई हमारे बॉडी में हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करती है, इनके सेल्स को ग्रोथ करती है। इम्यून सिस्टम असल में हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस तरह के इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी में बीमारियों को ख़त्म करता है, बीमारियों के अगेंस्ट लड़ता है और हमारे बॉडी को डिफेंड करता है। यानी इस तरह के सेल्स जो हमारे बॉडी में मौजूद जरासीम को किल करके हमारे बॉडी को बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो इस तरह के सेल्स और इस तरह के सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और मज़ीद ग्रो करने के लिए विटामिन ई यानी एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इसके लिए बेहतरीन रिकमेंडेशन है। इसके अलावा इन कैप्सूल्स के अगर तीसरे इस्तेमाल की हम बात करते हैं तो ये मसल क्रैम्प्स यानी पट्टों के दर्द और कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल हमारे मसल्स के दर्द को कम करने के लिए मददगार साबित होती है। इसके अलावा मसल के स्टिफनेस के लिए भी इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर एक्सरसाइज के बाद किसी के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं तो उस स्टिफनेस को कम करने के लिए या दूर करने के लिए भी इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट खासियत की वजह से जिम जाने वाले लोग भी मसल्स के स्टिफनेस, कमज़ोरी और दर्द के लिए इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई के लास्ट इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं तो ये एजिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी उम्र के बढ़ते साथ ही हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं हमारे सेल्स में, टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में, जो कि हमारे सेल्स और बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है और इसके इलाज के लिए हम विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उम्र के बढ़ने के साथ साथ अगर फेस पे झुर्रियाँ वगैरह आती है तो उसके इलाज के लिए भी विटामिन ई का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके एंटीऑक्सीडेंट खासियत की वजह से। इसके अलावा व्यूअर्स, आप अपने फेस के शाइन को बरकरार रखने के लिए या अपने फेस के सेल्स को
एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल्स को अपने डे नाइट क्रीम में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वाइटनिंग क्रीम में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके हेयर्स डैमेज हैं, आपके हेयर्स वेवी है और आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और डेंस है, बहुत ज़्यादा खुश्क है, तो आप इसको अपने ऑयल में भी यानी आप इसको अपने हेयर ऑयल में भी ऐड कर सकते हैं। यूजेस के बाद व्यूअर्स अगर हम इसके डोजेज की बात करते हैं तो इसका डोजेज जो है वो आपने 24 घंटे में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है या फिर 12 घंटे में भी आप एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आप अपने हेयर ऑयल में जो है आप अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो 3 कैप्सूल अपने हेयर ऑयल में आप जो है मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा अपने ऑयल को गर्म करें ताकि ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। इसके अलावा अगर आप इसको अपने वाइटनिंग क्रीम में ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी आप 2 से 3 कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। डोजेज के बाद अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो एवियन कैप्सूल के जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये एक सप्लीमेंट है और इसके इस्तेमाल करने से फ़ायदा ही होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक एहतियात करनी पड़ेगी कि जब भी आप डायरिया जिस तरह बीमारी या लूज़ मोशन की बीमारी में मुब्तला होंगे तो उस वक्त आपने इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल नहीं करना। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अगर मैं आपको एक बोनस टिप देता चलूँ तो आप इसको कंस्टिपेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं इससे आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेंगे, जिससे आपको कंस्टिपेशन की शिकायत कभी भी नहीं होगी। तो इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल अगर आप कंस्टिपेशन के लिए करना चाहते हैं तो डेली सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल का इस्तेमाल आप कंस्टिपेशन के लिए कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में कन्फ्यूजन है या किसी मेडिसिन के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी मेरी बाकी वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।